हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सक्रियता ने फिलहाल सभी राजनीतिक दलों को चुनावी दंगल में पीछे धकेल दिया है। कांग्रेस अब तक किसे क्या जिम्मेदारी मिलनी है, इसी जंग में फंसी है। वहीं आप हिमाचल में अपना कुनबा बढ़ाकर विकल्प बनाने को पूरी तरह से तैयार है। देखिए रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव इसी वर्ष के अंत में होने हैं और चुनाव से पूर्व हिमाचल प्रदेश की राजनीति नए योद्धाओं से सजने लगी है। हालांकि अभी तक हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों का वर्चस्व रहा है। पंजाब विधानसभा के चुनाव के बाद सामने आए नतीजों से इतर आम आदमी पार्टी ने भी हिमाचल प्रदेश में पैर पसारना शुरू कर दिया है, जिसके चलते प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए ही मुसीबतें खड़ी होती दिख रही हैं। आम आदमी पार्टी के साथ साथ जहां प्रबुद्ध बुजुर्ग थिंक टैंक के रूप में जुड़ रहे हैं, तो वहीं युवाओं का समर्थन भी बढ़ चढ़कर देखने को मिलने लगा है। पंजाब विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद आम आदमी पार्टी के हौसले काफी बुलंद हैं। दिल्ली और पंजाब में अपनी सरकार बनाने के बाद हिमाचल प्रदेश में पार्टी ने पूरा जोर लगा दिया है। मनीष सिसोदिया लगातार बयान दे रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी की लहर चल रही है। उन्होंने दावा किया कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कम से कम 1000 नेता और कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी को लोग एक विकल्प के रूप में देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर दो तरह के नुकसान झेल रही है। एक तो कोई क्रेडिबिलिटी नहीं बची है लोगों के बीच में अब ये उम्मीद नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में कुछ करके दिखा सकेगी। हिमाचल के लोगों को बिल्कुल इस बात की उम्मीद नहीं है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी से ये अपेक्षा की जाए कि वो स्कूल पे, अस्पताल पे, रोज़गार पे, बिजली पे कुछ काम करेगी। ऐसी हिमाचल प्रदेश में चारों तरफ से निकल के आ रहा है। और दूसरा, अब आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से घबरा के जिस तरह से बीजेपी अब बौखलाई हुई है, जिस तरह से छटपटा रही है और वो आम आदमी पार्टी के ऐसे लोगों को भी पार्टी में शामिल कर रही है जिनको पार्टी खुद निकालना चाह रही थी। वैसे में बीजेपी के जो सीरियस कार्यकर्ता हैं, जो सोचते थे हिमाचल के लिए कुछ हो, उनको भी अब लग रहा है कि अब उनकी पार्टी कुछ नहीं करेगी, तो वो अब बड़ी संख्या में छोड़ के आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और हरमेल धीमान भारतीय जनता पार्टी के वहाँ 30 साल पुराने नेता हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ के आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। उन्होंने, हरमेल धीमान जी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में एससी विंग संभाला है, हिमाचल में भी संभाला है और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी एससी विंग संभाला है। वो अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल के, अलग अलग लेवल के, डिस्ट्रिक्ट लेवल के बहुत सारे 20 नेताओं के साथ आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं और अब 1000 नेता उनके अलग अलग ब्लॉक लेवल के और डिस्ट्रिक्ट लेवल के और भारतीय जनता पार्टी के शामिल होने जा रहे हैं, इस उम्मीद में कि भारतीय जनता पार्टी से अब उनको उम्मीद नहीं है कि हिमाचल के लिए वो कुछ करेगी। वहाँ पूरी तरह से बिखर गई है उनके पार्टी की उम्मीद, हिमाचल के लोगों की उम्मीद पूरी तरह से टूट गई हैं। 1000 लोग और वहाँ पे शामिल होंगे और जिस तरह से पंजाब में और दिल्ली में स्कूल में, अस्पताल में काम हुआ है, बिजली पे काम हुआ है, वैसे ही सरकार बनाने के लिए अब हिमाचल के लोग और ये लोग जो अब और अलग अलग पार्टियां छोड़ के आ रहे हैं और ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी से निराश होकर आ रहे हैं, सब मिलके एक नए हिमाचल की इबारत लिखना शुरू करेंगे। आपको बता दें कि हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 से पहले नेताओं के दल बदलने का सिलसिला जारी है। बीजेपी से इस्तीफा देने वाले सोलन के बीजेपी नेता हरमेल धीमान ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। उनके साथ कुछ और स्थानीय नेताओं ने भी आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर लिया और साथ ही जयराम सरकार के स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल के गृह क्षेत्र कसौली में बीजेपी के लिए बड़ा झटका कहा जा सकता है। हरमेल धीमान ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। इस दौरान दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री और हिमाचल के चुनावी प्रभारी सत्येंद्र जैन मौजूद थे। श्री हरमेल धीमान जी, जो कि बीजेपी के नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, एससी मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं। पहले ये वाइस प्रेसिडेंट थे हिमाचल प्रदेश बीजेपी के
एससी मोर्चा के और 30 साल से ये बीजेपी के बहुत ही एक्टिव कार्यकर्ता रहे हैं कसौली विधानसभा की सभा से। तो हरमेल धीमान जी बीजेपी की नीतियों से त्रस्त होके आज आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। उनके साथ कई सारे साथी हैं, बाकी लोग तो कसौली में ही ज्वाइन करेंगे। अभी कुछ ही लोग आए हैं यहाँ पर। तो देवराज जी हैं जो 2 टाइम मंडल अध्यक्ष हैं बीजेपी के, 2 बार मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं। और जगदीश पवार जी हैं जो 2 टाइम बीजेपी की ओर से प्रधान और बीडीसी मेंबर रह चुके हैं, जिला परिषद के मेंबर भी रह चुके हैं। तो आज हरमेल धीमान जी आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। नीतियों से तंग आकर आज मैं बड़े हर्ष और उल्लास के साथ आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहा हूं। मुझे बहुत खुशी है इस बात की और मैं आम आदमी पार्टी की नीतियों से और श्री अरविंद केजरीवाल जी के काम को देखते हुए इस पार्टी को ज्वाइन कर रहा हूं। उनकी नीतियों को देख के इस पार्टी को ज्वाइन कर रहा हूं। आज बहुत ही हमारे लिए, मेरे साथियों के लिए हर्ष का विषय है कि हमने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करके आम आदमी के लिए काम करने का निर्णय लिया। हिमाचल विधानसभा चुनाव में अब तक टक्कर भाजपा और कांग्रेस के बीच रहती आई है, लेकिन अब आप ने भी इस बार एंट्री मार ली और बीजेपी को टक्कर देने में लगी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, संभव टीवी।